अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। डायरेक्टर स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ मोहम्मद अमीन आपसे मुखातिब है। व्यूअर्स, KSE 100 को हम देखते हैं तो इस वक्त प्राइमरी ट्रेंड तो बुल ही है और ये लंबे अरसे से बुल है, लेकिन मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में फिर आगे हम स्पेसिफाई करते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। तो शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो इस टाइम हमारे पास 179,500 का लेवल है। इससे डिसाइसिव क्लोजिंग नीचे आने की सूरत में फिर हम जो है वो थोड़ा और इसे डाउन होता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड पे एक तो हमारे पास 181 आ जाएगा जो कि लास्ट वर्किंग डे का हाई था, और फिर 182,500 का एरिया इससे ऊपर हैवी वॉल्यूम के साथ सस्टेन करना ज़रूरी है फॉर बुलिश मोमेंटम। इंडेक्स बेस स्क्रिप्ट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उसमें से जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने में जिक्र किए थे स्टॉक्स को परफॉर्म करता हुआ, तो उसमें ये देखें कि FCEPL था, इसने अच्छा परफॉर्म किया, एक दिन अपर लॉक भी लगा दिया, और फिर हमारे पास कंसोलिडेशन के बाद जो है ये 4 वर्किंग सेशंस जो हैं इनमें आप देख सकते हैं कि अच्छी, अगर किसी ने एरिया में हंटिंग की है तो उसको अच्छा प्रॉफिट। सिनर्जी के बारे में इन्फॉर्म किया गया था कि ये इस टाइम पे अच्छा हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है और ब्रेकआउट्स भी इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से लग रहे हैं। पहला ब्रेकआउट तो 9 रुपीज़ के एरिया में हुआ था और उसके बाद से फिर ये कॉन्टीन्यूसली बेटर परफॉर्म करते हुए DSIL ने 30% के करीब राइज दी, और 2 अपर लॉक और तीसरे दिन जो है वो भी एक वहाँ पे ये इन्फॉर्म किया गया था कि ये एरिया जो है इससे ऊपर यानी 13 रुपये 13 पैसे की सूरत में ऊपर सस्टेन करने की सूरत में हमें इसमें डिसाइसिव किस्म के नए हाइज जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। तो मार्केट में आलमोस्ट वैसे ही हुआ। ATIL एटलस इंश्योरेंस लो वॉल्यूम कंपनी है, इसने परफॉर्म नहीं किया। उम्मीद की जा सकती है कि ये आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा। ये 80 रुपीज़ से ऊपर हैवी वॉल्यूम की सूरत में इसमें हमें जो है वो नज़र आ सकता है। OGDC ने भी परफॉर्म नहीं किया, ये इंडेक्स के साथ ही चूँकि मूव करता है, हैवी वेट कंपनी है, इंडेक्स ड्रिवन, तो इसमें भी कहीं हमें इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई। PRL का बहुत अर्सा पहले इन्फॉर्म किया गया था, ये जो सर्कल ड्रा हुआ है इस एरिया में ये इसमें ब्रेकआउट हुआ है और हमें इसमें नए हिस्ट्री हाइज जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। तो मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया, इसके रिजल्ट्स भी अभी शानदार आ गए। तो न्यूज़ और फंडामेंटल्स जो हैं बाद में आते हैं, पहले तो टेक्निकल्स वालों को नज़र आना शुरू हो जाता है क्योंकि मार्केट में फ्यूचर ट्रेड हो रहा होता है और प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को बहुत पहले जो है वो अकोमोलेट करना शुरू कर देते हैं। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स की न्यूज़ आने से पहले जो है वो कंपनी में अकोमोलेशन हो रही होती है, वो नेचुरल बिहेवियर होता है, वो कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती लेकिन बस नेचुरल बिहेवियर होता है। तो इसमें हमें ये एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो विटनेस हुआ, जब यानी हम 2025 के स्टार्ट से लेके तो 2026 के मिड तक जो है वो कंसोलिडेशन एरिया में रहे। ये 25 का स्टार्ट है और ये 26 के मिड में आके ब्रेकआउट, यानी 1.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद टाइम कम ही होता है। इतने लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट लेती है तो फिर टाइम कम ही होता है और फिर सिर्फ प्राइस ने एक्सेलरेट करना होता है। अच्छा जी, ये टाटा सीमेंट का ग्राफ देखें तो टाटा सीमेंट ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया हुआ है और इन्होंने PSEL जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। 28% शेयर्स इन्होंने परचेज़ किए हुए हैं टाटा सीमेंट ने PSEL के। तो ये तकरीबन जो है 6.4 बिलियन के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट है इनकी टाटा सीमेंट की PSEL में, और 9 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स हैं। तो PSEL के कुछ शेयर होल्डर्स ने टाटा सीमेंट के खिलाफ केस कर दिया कि जी ये तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकती। तो इस सिलसिले में केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट डूबती तो नहीं है टाटा सीमेंट की, लेकिन ये है कि वो चूँकि डायरेक्टरशिप के लिए भी इन्होंने फिर अप्लाई कर दिया था तो वो फिर प्रॉब्लम इनको हुई है, यानी केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन हम सारी चीज़ें जो है बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट वो ग्राफ पे देखेंगे तो ग्राफ में इसने थोड़ा हायर हाइज बना रहा है टाटा सीमेंट जो है, तो लेकिन ऊपर विक्स भी हैं, ये अच्छा साइन नहीं है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।